लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने फॉर लूप के बारे में सीख लिया था कि फॉर लूप कैसे काम करती है। और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो पर। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में। ठीक है, हमने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर फॉर लूप देख ली थी, तो आज हम व्हाइल लूप के बारे में बात करेंगे और डू व्हाइल लूप के बारे में भी बात करेंगे। अब व्हाइल और डू व्हाइल लूप वैसे तो सेम सी आपको दिखने में लगेगी, थोड़ा सा सिंटैक्स अलग होगा और इनके अंदर डिफरेंस भी देखेंगे कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको व्हाइल लूप समझा देता हूँ कि व्हाइल लूप कैसे काम करती है। देखो यहाँ पर मैं पेन लेता हूँ एक बार, यहाँ पर आपको देखो व्हाइल लूप आप यूज कर रहे हो। अब व्हाइल लूप ना ज्यादातर जब यूज करोगे आप कि जब आपके पास जो कंडीशन है ना वो आपके पास गिवन नहीं होगी, मतलब आपको पता नहीं होगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम आपको लूप चलानी है। ठीक है, जब आपको पता नहीं हो तो आप व्हाइल लूप यूज करते हो। तो व्हाइल लूप आप यूज करोगे, तो व्हाइल लूप कैसे यूज करोगे? देखो सिंपल सी बात है, जैसे आप सिंपल से वो व्हाइल फॉर लिखते थे ऐसे आपको व्हाइल लिखना है और ब्रैकेट्स लगाने हैं, ब्रैकेट्स के बाद करली ब्रैकेट्स लगाने हैं और इसके अंदर जो भी कोड होगा वो रिपीट होगा सेम टू सेम। यहाँ पे आएगी कंडीशन, जैसे हम फॉर लूप के अंदर कंडीशन डालते थे ऐसे यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे व्हाइल लूप के अंदर भी। तो यहाँ पर सिंपल एक कंडीशन आती है और कुछ नहीं आता व्हाइल लूप के अंदर, और ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये व्हाइल लूप चलेगी और ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये व्हाइल लूप नहीं चलेगी, वहीं पर बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक व्हाइल लूप चलती रहेगी। और अभी आप अगर ये सोच रहे हो कि यहाँ पे अगर हमने कंडीशन ही लगा दी तो मतलब कि हमको पता है कि कितने नंबर ऑफ इटरेशन चलानी है हमको, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल रखते हैं कि जब उसका हमें पता नहीं होता कि कितनी इटरेशन लेगा, तो उसके लिए हम व्हाइल लूप लगाते हैं यहाँ पर। और आगे मैं प्रोग्राम्स वगैरह भी लेके आऊंगा आपके लिए, हम प्रोजेक्ट वगैरह ही बनाएंगे, उसके अंदर हम व्हाइल लूप वगैरह का खूब अच्छे तरीके से यूज भी करेंगे। और अगर आपने इन लूप्स को गलती से गलत तरीके से रन कर दिया तो ये इनफाइनाइट भी बन जाती हैं। यहां तक कि आप फॉर लूप को भी इनफाइनाइट बना सकते हो। यस, सच में बना सकते हो। व्हाइल लूप तो बहुत इजी है इनफाइनाइट बनानी। और डू व्हाइल लूप देखो, तो जैसे आपने व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स देखा है यहाँ पर, ऐसे ही डू व्हाइल का होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे पहले आप लिखोगे डू, उसके बाद करली ब्रैकेट लगेंगे और करली ब्रैकेट के अंदर कोड आएगा जो कि रिपीट होगा, और फिर जैसे ही करली ब्रैकेट बंद होंगे उसके बाद व्हाइल लिखा जाएगा और उसके बाद इसके अंदर आएगी कंडीशन। ठीक है, इसके अंदर आएगी कंडीशन। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपको इसके अंदर सेमीकोलन भी लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है। वैसे तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि डू व्हाइल लूप का आप यूज रेयरली ही करोगे। सबसे कम आप जो लूप का यूज करने वाले हो वो है डू व्हाइल, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा जरूर। ठीक है, सीखना जरूरी होता है क्योंकि ये लूप जो है इतनी काम नहीं आती। जो चीज आप इसमें करोगे वही आप फाइल में फॉर में कर सकते हो। देखो लूप्स का काम ही यही है कि किसी भी कोड को रिपीट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार पहले देख लेते हैं कि कैसे ये काम करती हैं, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस के कि डिफरेंस क्या है इनमें। जब आपको काम करना पता होगा तभी तो आप डिफरेंस बता पाओगे ना। तो पहले हम एक बार काम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करती हैं। तो चलते हैं हम अपनी कोड पे। तो यहाँ पर गाइस मैं कोड पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ एक नया प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम फाइल का नाम मैं रखने वाला हूँ 9.while-do-while। ठीक है, while-do-while.c। अब मैं यहाँ पे मेन फंक्शन वगैरह बना देता हूँ, इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट मेन, ब्रैकेट्स लगाएंगे, करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, एंटर करेंगे, रिटर्न 0 स्टेटमेंट लिख के हम एंटर कर देंगे। तो आगे कराने से पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको फॉर लूप के अंदर एक और चीज दिखाता हूँ। ये जो आई है ना, ये हमने फॉर लूप के बाहर बनाया वेरिएबल को, इस वेरिएबल को हमने फॉर लूप के बाहर बनाया है। और अगर आप इसी वेरिएबल को यहाँ पे फॉर लूप के अंदर बनाते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने ये आई जो बनाया यहाँ पे मैं इंट लिख देता हूँ, तो ये जो वेरिएबल है ये यहीं पर बन जाएगा। ठीक है, ये यहीं पर बनेगा और ये सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप के अंदर ही काम करेगा। अगर आप इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है वेरिएबल्स के स्कोप का, कि क्या स्कोप होता है वेरिएबल्स का। इसके बारे में हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक पर्टिकुलर मैं वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए वेरिएबल्स के स्कोप की, और वो जो वीडियो वो फंक्शंस वगैरह के बाद लेके आऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि वेरिएबल का स्कोप आप कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो अभी उस टॉपिक को बंद करते हैं, मैंने आपको जो बताना था वो बता दिया। अब बात करते हैं व्हाइल लूप के और डू व्हाइल लूप के बारे में। तो सबसे पहले एक व्हाइल लूप ही ले लेते हैं। तो व्हाइल लूप के अंदर आप इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते, साफ सीधी बात है। तो पहले आप लिखोगे व्हाइल, उसके बाद आप यहाँ पर लगाओगे करली ब्रैकेट्स। ठीक है, करली ब्रैकेट्स लगाने के बाद यहाँ पर आएगा आपका कोड और यहाँ पर आएगी आपकी कंडीशन। तो कंडीशन देखो मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मैं ना एक इंट आई ले लेता हूँ। ठीक है, आई लिया है मैंने, जिसकी वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में दे दी 0। इसके अंदर आप इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते, तो मैंने बाहर ही
एक वेरिएबल लिया है और उसकी वैल्यू भी सेट कर दी है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा i जब तक छोटा है 10 से, i जब तक छोटा है 10 से तब तक ये लूप चलो, सॉरी सेमीकोलन यहाँ पे नहीं आएगा। तो जब तक यहाँ पे ट्रू रहेगा तब तक ये लूप चलती रहेगी, अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रिपीट होता रहेगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, प्रिंट एफ करता हूँ और यहाँ पे मैं %d करता हूँ और आई लगा देता हूँ इधर, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ ना तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। देखो F6 दबाता हूँ, यहाँ पर मैं कंपाइल करता हूँ तो ये देखो ये जो प्रोग्राम हमारा ये इनफाइनाइट लूप में चला गया और ये 0 0 0 0 देख ही पा रहे होगे आप, 0 0 प्रिंट करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं कर देता। स्टॉप कैसे करोगे, इस टर्मिनल को यहाँ से डिलीट कर सकते हो या फिर आप अपने टर्मिनल पे एक बार प्रेस करो, एक बार क्लिक करो और Ctrl+C दबा दो, आपका प्रोग्राम वहीं पर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको i की वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। अगर i की वैल्यू अपडेट नहीं होगी तो वो बार बार 0 प्रिंट करता रहेगा और फिर चेक करेगा तो i की वैल्यू तो 0 ही है ना भाई, i की वैल्यू तो 0 है तो ये हर बार ट्रू होगा और ये प्रिंट होता रहेगा, ये इनफाइनाइट चल जाएगी आपकी लूप। आपको यहाँ पे आपकी कंडीशन को अपडेट व्हाइल लूप के अंदर ही करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ i++, सेव करता हूँ यहाँ पर और इसको अब मैं F6 दबा के रन करता हूँ तो अब ये इनफाइनाइट लूप नहीं बनेगी। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। मैंने यहाँ पे \n नहीं लगाया था तो इसीलिए यहाँ पर लगातार ये वैल्यूज प्रिंट हो गई है, ठीक है। अगर मैं \n लगाता हूँ तो ये हर एक वैल्यू अपनी अलग अलग लाइन में प्रिंट होगी। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, 0 तो क्या होगा, 0 का मतलब मैंने आपको बता रखा है, 0 का मतलब होता है फॉल्स। और मैं अगर अब इस लूप को रन करूँ तो ये लूप रन नहीं होगी, हमारा प्रोग्राम देखो चालू हुआ और बंद हो गया, ठीक है। 0 का मतलब होता है फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ ना तो 1 का मतलब होता है ट्रू और यहाँ पे ट्रू कर दिया हमने, अब ये इनफाइनाइट लूप बन चुकी है क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन नहीं दी। कंडीशंस का रिजल्ट क्या होता है, ट्रू फॉल्स में होता है ना कंडीशन का रिजल्ट, ठीक है। या फिर आप सी की लैंग्वेज में बात करो तो 0 1 में होता है, अगर ट्रू हो तो 1 होगा और फॉल्स हो तो 0 होगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया। अब ये जो लूप है इनफाइनाइट बन चुकी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे \n लगाऊंगा। अब आपको ना इनफाइनाइट काउंटिंग चलती दिखेगी इसके अंदर। ये देखो मैंने रन कर दिया प्रोग्राम और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अपनी काउंटिंग है वो अभी स्टार्ट होने ही वाली है। स्टार्ट हो जा भाई, हो जा। ये देखो अपनी काउंटिंग जो है स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी काउंटिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है और ये चलती ही रहेगी। i++ होता रहेगा। देखो कैसे चल रही है, पहले ये जो ट्रू है मतलब कि लूप इनफाइनाइट है, मतलब बार बार चलती रहेगी, बार बार चलती रही। तो पहले प्रिंट कर रहा है i को, फिर i में 1 जोड़ रहा है, फिर प्रिंट कर रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, फिर प्रिंट कर रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, फिर प्रिंट कर रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है। तो ऐसे आप व्हाइल लूप यूज कर सकते हो। कहाँ कहाँ यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, किस किस सिचुएशन में आप ये यूज करोगे, वो हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, आने वाले प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। तो ये व्हाइल लूप हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम डू व्हाइल लूप के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो व्हाइल लूप को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और कमेंट आउट करने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे डू व्हाइल लूप। तो सबसे पहले डू व्हाइल लूप में क्या था, डू लिखना था और कर्ली ब्रैकेट्स लगाने थे। उसके बाद यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना कोड लिखेंगे जो कि रिपीट होगा। उसके बाद हम यहाँ पे वाइल लगाएंगे और उसके बाद इसके अंदर हम कंडीशन देंगे कि i छोटा हो, मतलब i जब तक छोटा हो किससे, 11 से, मतलब कि 10 तक होगा i, तब तक ये लूप चलेगी। और उसके बाद सेमीकोलन इसमें आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब i क्या, देखो यहाँ पे लाल आ गया, लाल लाइन आपको दिख रही होगी एक, देखो जूम करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक लाल लाइन दिख रही होगी। ये एरर आ गया यहाँ पर कि कह रहा कि आई क्या है, तो आई हमने डिक्लेयर नहीं करा, मतलब कि इनिशियलाइज नहीं करा था। तो यहाँ पे मैंने ऊपर अपने जो इस वाली लाइन को अनकमेंट कर दिया है। तो ये देखो अब वो एरर चला गया है। अब इस लूप के अंदर भी सेम काम होगा। व्हाइल लूप के अंदर आप अपनी कंडीशन डालो, फिर आपकी लूप आगे बढ़ेगी। देखो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं %d लिख के और i को प्रिंट करवा दूंगा। ये भी इनफाइनाइट बन जाएगी क्योंकि मैं इसके अंदर भी अपडेट नहीं कर रहा हूँ i को, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट बन जाएगी। अब मैं i++ अगर यहाँ पे लिख दूँ तो ये इनफाइनाइट नहीं बनेगी, ये अपनी कंडीशन तक ही चलेगी जो मैंने व्हाइल के अंदर लिख रखी है। F6 दबाता हूँ, रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से लेके 10 तक की लूप चल पड़ी है। अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, देखो अब मैं इसको तो करूंगा कमेंट। अब मैं आपको रियल डिफरेंस बताने वाला हूँ कि भाई व्हाइल में और डू व्हाइल में फिर फर्क क्या रह गया है, दो बनाई क्यों। देखो अब मैं आपको फर्क दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ और यहाँ पे मैं i की वैल्यू सेट कर दूं कि i जब तक छोटा है और इक्वल टू है 10 से, तब तक ये लूप चलेगी। यस, हमारी ये लूप अच्छे तरीके से चलेगी और 0 से लेके 10 तक हमारा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं i की वैल्यू को 11 कर दूं तो क्या ये लूप चलेगी?
आपको क्या लग रहा है? क्योंकि लूप जब भी चलती है ना तो पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद लूप चलती है। फॉर लूप भी पहले कंडीशन चेक होती है इनिशियलाइजेशन के बाद, फिर लूप चलती है। और व्हाइल लूप में भी पहले कंडीशन चेक होगी फिर लूप चलेगी। और जैसे ही मैं आई की वैल्यू पहले ही 11 लेके चल रहा हूं तो आई की वैल्यू 11 चेक करेगा कि 10 से छोटी है या इक्वल टू है, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा और ये लूप हमारी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। F6 दबा के रन करके दिखाता हूं आपको प्रोग्राम को। ये देखो हमारा प्रोग्राम रन हुआ और एंड हो गया, हमारी ये वाली लूप जो है वो नहीं चली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डू वाइल लूप के बारे में। यही डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में कि देखो यहाँ पर मैं अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर भी मैं सेम कंडीशन लगाता हूँ। कभी आप सोचो कि इसमें तो कंडीशन कुछ और लगा दी, ऊपर कुछ और लगाई थी, ये तो गलत बात हो जाएगी। देखो सेम कंडीशन लगा दी है, लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन अलग आ जाती है कि ये लूप चलेगी एक बार। देखो 11 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब वो कैसे हुआ? देखो जितनी भी लूप होती है हमारी वे सारी कंडीशन देखने के बाद चलती है, लेकिन जो डू वाइल लूप है ना, ठीक है, वाइल का मतलब क्या होता है? जब तक, है ना। तो जो डू वाइल लूप है वो क्या करता है, वो पहले एक बार तो चलेगी, उसके बाद कंडीशन चेक करेगी, फिर चलेगी, फिर कंडीशन चेक करेगी। मतलब कि एक बार तो वो चलेगी चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, ठीक है। तो यही फर्क है डू वाइल और वाइल में कि वाइल जो है कंडीशन चेक करने के बाद चलती है और डू वाइल कंडीशन को बाद में चेक करती है, एक बार पहले जरूर चलेगी, ठीक है। तो यही फर्क है डू वाइल और वाइल में। अगर आपसे कोई पूछता तो आप ये बता सकते हो इजीली। यही मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में लिख रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द गिवन वेयर डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम रिस्पेक्टिव द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। मतलब कि उसको पहली इटरेशन में कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो कंडीशन चेक नहीं करती, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर आपकी जो लूप्स हैं वे कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स आप कैसे यूज कर सकते हो अपनी लूप्स के अंदर। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस स्मैश दैट लाइक बटन एंड गाइस सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू मेंबर, और शेयर करो गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी सीखना चाहता हो। फिर मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।